नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए एक और नई वैकेंसी की न्यूज़। जी हाँ, एसबीआई क्लर्क आपकी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें आपके 6,589 पद, जी हाँ 6,589 वैकेंसी आप लोग की आई है। आप लोग की आई है, ये बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। 46,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है, कोई इंटरव्यू नहीं और पूरे भारत में वैकेंसी है। लेकिन क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सब कुछ, जैसे जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है उसके बारे में भी, कौन से स्टेट में कौन सी सीटें हैं ये भी, और क्या कैसे आपका प्रमोशन होता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो उसका नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हुआ है 6 अगस्त 2025 को। पद है आपका जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का। कुल पद आपके निकले हैं 6,589 पद हैं। रेगुलर के हैं आपके 5,180 पद और बैकलॉग के हैं 1,409 पद। देश भर की शाखाएं में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। स्टेट वाइड वैकेंसी उपलब्ध है। जो रिक्रूटमेंट है वो स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेज बेस्ड होगी। मतलब एक बार जिस राज्य से आवेदन कर दिया वही आपकी पोस्टिंग होगी, और उसी राज्य का आपका लैंग्वेज टेस्ट एप्लीकेबल रहेगा। उसी राज्य की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जिस राज्य से आपने अप्लाई किया है। जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 अगस्त 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, और आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं 26 अगस्त 2025 से। कौन सी वेबसाइट से? जो SBI की ऑफिशियल वेबसाइट है www.sbi.co.in पर। जो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए वो होने चाहिए। आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर, मार्कशीट होनी चाहिए 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, क्योंकि इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो केवल ग्रेजुएशन मांगी है। और आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपके पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप किसी भी मान्य प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी डिग्री है वो दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं एज की। तो मिनिमम इन्होंने 20 वर्ष मांगी है और मैक्सिमम 28 वर्ष। और जो रिजर्वेशन है वो वैसा ही है, जैसे SC/ST को 5 साल का रिजर्वेशन है, OBC को 3 साल का रिजर्वेशन है। और जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अप्रैल 1997 से पहले या 1 अप्रैल 2025 के बाद वाले एलिजिबल नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपके 3 चरणों में सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, फिर आपका मेंस होगा, और अगर आपने किसी और राज्य से अप्लाई किया है तो आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे, और क्वांट के 35 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की रहेगी। अब बात कर लेते हैं मेंस की। मेंस में इस बार थोड़ा चेंज किया गया है। इस बार थोड़ा चेंज किया गया है। जो रीजनिंग है और कंप्यूटर का वो एक साथ कर दिए गए हैं। इसमें आपके 190 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा, और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे 40 मिनट का। अब बात कर लेते हैं लोकल लैंग्वेज टेस्ट की। यदि आपने स्कूल में रीजनल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो ये टेस्ट आपको देना होगा। इन्होंने एग्ज़ाम डेट से मेंशन कर दी है। प्रीलिम्स का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 20, 21, 27 और 28 दिसंबर में होगा। मेंस का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका 15 और 16 नवंबर को। एडमिट कार्ड आपको परीक्षा से 10 दिन पहले ही आपको मिल जाएंगे। सेंटर सिलेक्शन में होम स्टेट के पास वाले जिले को सबसे पहले रखना। पिछले साल हज़ारों छात्रों को दूर भेजा गया था। अब बात करते हैं सैलरी की। जो सैलरी होगी वुमेन आपको पता था 46,000 रुपये माह की आपकी सैलरी होगी। बेसिक पे आपको 24,050 से 64,480 तक जाता है। इसके अलावा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे HRA, DA, ट्रेवल अलाउंसेज, मेडिकल, पेंशन, PF, यह सबको मिलता है। अब प्रमोशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्लर्क पे आपको की पोस्टिंग होगी, उसके बाद आपको ऑफिसर रैंक मिल सकती है, और उसके बाद आप PO पर भी जा सकते हैं। 3 साल की सेवा के बाद इंटरनल एग्ज़ाम्स के जरिए आप PO बनने का मौका आपको मिल जाता है। JAIIB, CAIIB और परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल, OBC और EWS के लिए फ़ीस है आपकी 750 रुपये। SC/ST, PWBD के लिए आपकी कोई शुल्क नहीं है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा, जैसे UPI कार्ड और नेट बैंकिंग थी। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो बिना फीस दिए आवेदन करें और सरकारी नौकरी का सपना
पूरा करें। अब बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपके पास 75 वैकेंसी हैं, महाराष्ट्र में 810, तमिलनाडु में 455, दिल्ली में 150 और राजस्थान में 230। आपको पूरी वैकेंसी की लिस्ट मिल सकती है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की और एजुकेशन स्ट्रेटजी की। तो प्रीलिम्स में जो आपकी प्रीलिम्स में क्वांट में जो आपका आएगा वो आएगा आपका सिंप्लीफिकेशन, DI सीरीज़। इंग्लिश में जो आपका रीडिंग कंप्रेशन है, क्लोज टेस्ट है, स्पॉटिंग एरर्स है। रीजनिंग में आपके पजल है, इनइक्वालिटी है, ये आपके सिलेबस रहेंगे। कुछ और भी हैं इसी तरह से। जैसे आपका मेंस में है आपका बैंकिंग अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, हाई लेवल रीजनिंग है, अर्थमेटिक, DI है। इसके अलावा भी है प्रीलिम्स में टाइम मैनेजमेंट और मेंस में GE सिलेक्शन का किंग है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ आपकी कम ही गई थी पिछली बार। यूपी में आपकी गई थी 60-65 के करीब। महाराष्ट्र में भी, और महाराष्ट्र में 17 के करीब गई थी। दिल्ली में भी आपकी 60 के करीब गई थी। तो प्रीलिम्स में हर सेक्शन का टारगेट आपको बनाना है। डेली आपको 2 मॉक टेस्ट दीजिए और एनालिसिस कीजिए कि आपके क्वेश्चंस कहाँ तक गलत हैं, कहाँ तक सही हैं। GA कैप्सूल सिर्फ 4 महीने का रिवीजन कर लीजिए। लास्ट 4 मंथ्स का रिवीजन आप कर लेंगे तब भी आपका हो जाएगा। इंग्लिश के लिए डेली रीडिंग और ग्रामर बेसिक्स कीजिए। अब बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। तो ज्वाइनिंग से पहले आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपका विज़न, BP, शुगर, चेस्ट एक्सरे सब कुछ होता है। कोई भी क्रॉनिक इलनेस को लेकर साफ सर्टिफिकेट रखिए। किसी भी डाउट से पहले आपको अपना मेडिकल चेकअप एक बार अपने आप ही करवाना चाहिए। कई बार मामूली BP और विज़न के कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं GA सेक्शन में कि कहाँ से आपके सवाल आ सकते हैं। तो GA सेक्शन में 5 से 7 सवाल आपके RBI गाइडेंस, NPA, प्रायोरिटी सेक्टर से आते हैं। SBI में ट्रांसफ़र पॉलिसी 5 साल बाद लागू होती है। रूरल ब्रांचेस में काम करने पर एक्सेलरेटेड प्रमोशन मिलता है। SBI क्लर्क से 3 साल में PO बनने का मौका सबसे तेज रास्ता है। इन टिप्स को अपनाइए, SBI में अपनी सीट्स पक्की कीजिए। अब आपको बता दूँ कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.sbi.in पर। उसके बाद करियर सेक्शंस में जाइए। उसके बाद जूनियर एसोसिएट क्लर्क 2025 पर क्लिक कीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए, फॉर्म भरिए और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। फीस भरिए और फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और हाँ, कन्फर्मेशन प्रिंट ज़रूर निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों, SBI क्लर्क 2025 सिर्फ नौकरी नहीं, ये आपके भविष्य की शुरुआत है। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन चाहते हैं तो आज से ही डेली मॉक टेस्ट और GA कैप्सूल शुरू कर दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नोटिफिकेशन, PDF, स्टडी मटेरियल मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।